अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर अब जो करंट हालात चल रहे हैं, इनमें कुछ चीज़ें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हैं। वो क्या हैं कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो लोग तरह तरह से लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। आजकल फैमिलीज़, बच्चे, औरतें, बच्चियां जो हैं वो मोबाइल के ऊपर इन टच रहती हैं। आपके सामने ऐड खुलते हैं कि ऑनलाइन काम करें, इतना कमाएं, इतना कमाएं, इतना कमाएं। बहुत आपको झांसे दिए जाते हैं, ये ऐप डाउनलोड कर लें, उससे ये जो है वो आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा, आप डेली के इतने पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि जब अनएम्प्लॉयड बंदा है उसको जब ये कहा जाता है कि आप इतने पैसे कमा सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आपको इतना पैसा आएगा, तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत चार्मिंग ये चीज़ें होती हैं। लेकिन इन हालात में जो है वो अपने आंखें और दिमाग को खुला रखना बहुत ज़रूरी है। आप साइबर क्राइम में भी ये चीज़ें देखते हैं, वहाँ पे भी आपको बार बार एफआईए और दूसरे अदारे जो हैं वो आपको बार बार बता रहे हैं कि ये वो ऐप्स हैं जो लीगल नहीं हैं, इलीगल ऐप्स हैं। अब इलीगल ऐप्स को कुछ लोग कहते हैं कि इनको पीछे से गवर्नमेंट क्यों नहीं बंद करती, क्योंकि ऑनलाइन एक ऐसा सिस्टम है कि ये इस पाकिस्तान के सिर्फ बस की बात नहीं है, ये इसको पूरी दुनिया से कंट्रोल किया जाता है। जब तक उसको पकड़ा जाता है, उसका पता चलता है, उस टाइम तक वो बहुत सारे लोगों का नुकसान कर चुकी होती है। अब जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, आपने नॉर्मली देखा होगा कि वो आपसे परमिशंस मांगते हैं। वो कहते हैं माइक की परमिशन दे दें, हमें अपनी गैलरी की परमिशन दे दें, हमें अपने कैमरे की परमिशन दे दें। जब ये सारी परमिशंस आप उसको दे चुके होते हैं तो फिर आपका मोबाइल आपका नहीं रहता, आप तो उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। आपकी बच्ची का मोबाइल है, किसी घर में किसी खतून का मोबाइल है, चाहे किसी मर्द का मोबाइल है, उसके अंदर सारी फैमिलीज की पिक्चर्स पड़ी होती हैं, आपकी प्राइवेट पिक्चर्स पड़ी होती हैं, आपकी सारी इस तरह का डाटा पड़ा होता है। तो जब आप ये सारी परमिशंस उनको देते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपकी इन चीज़ों को मिसयूज करते हैं। अभी आप ऑनलाइन में जब आप जाके देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, ये बार वक्त के ऊपर टीवी के ऊपर भी स्कैंडल्स आए। इतने ज़्यादा स्कैंडल देखने के बाद भी हमें समझ नहीं आती, हम फिर किसी न किसी के झांसे में आ जाते हैं। ये उनकी मार्केटिंग का असर है। वो इस अंदाज में मार्केटिंग करते हैं कि वो हमें जो है वो मजबूर कर देते हैं कि हम उनकी ऐप डाउनलोड करें और उस पर काम शुरू कर दें। और बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो आपको कहती हैं कि पहले 10,000 रुपया जमा करवाएं, 20,000 जमा करवाएं, तो फिर आप पर मंथ इतना कमाएं। देखें, अगर किसी ने आपको आपको एम्प्लॉयमेंट देनी है इस तरह की, तो वो ये कर ले कि वो आपका जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट दे दे, आप काम करना शुरू कर दें, आपको पहले 5-10 हज़ार रुपया खुद रख ले और फिर आपको जो है ना वो आप उस पर काम शुरू कर लें। और हम क्या करते हैं, हम चूंकि रातों रात अमीर होना चाहते हैं तो हम कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करना चाहते। अगर हमें ऑनलाइन हमें कोई काम करना है, आजकल ई कॉमर्स का दौर है, हम मैं पाकिस्तानियों को ये मशवरा देता हूं कि आप, ई कॉमर्स का दौर है, आप जाएं, दराज पे अकाउंट बनाएं, वहाँ पे रिसर्च करें कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो मैं उसको मार्केट से बाय करके वहाँ पे सेल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपको इन चीज़ों में टाइम ज़ाया करने की बजाय आप दराज पे अकाउंट बनाएं, जो सबसे इजी प्लेटफॉर्म है। आपके इजी पैसा पे उसके साथ इजी पैसा अकाउंट पे उसका अकाउंट बन जाता है। और देखें, दराज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो आपको नहीं कहता कि आपने अगर अकाउंट खोलना है तो मुझे पहले 5,000 रुपये जमा करवाएं या 10,000 जमा करवाएं। वो आपको फ्री ऑफ कास्ट आपका अकाउंट खोल देता है। आपका अकाउंट खोलने के बाद आप वहां पे सेलिंग शुरू कर देते हैं। अब वो जो अपना कमीशन है, वो कमीशन अपना बाद में डिडक्ट करता है, ये नहीं करता कि वो आपसे पहले पैसे ले लेता है। वो जैसे जैसे आपकी सेल होगी, आप उसको जो है ना वो आपसे डिडक्शन करेगा। मैंने बहुत सारी दराज के समिट्स में गया, फेस्टिवल होते हैं दराज के, वहां पे मैं गया। जब वहां पे जाके मैंने देखा है तो बहुत सारी औरतें जो बेवा थीं, जो डाइवोर्सी थीं, वो मैंने वहां पे एम्पावर होते देखी। उनके जब इंटरव्यूज करते हैं दराज वाले, तो वो बताती हैं कि मैं जब बेवा हुई थी तो मैंने ये प्रेफर किया कि मैं लोगों के आगे हाथ फैलाने की बजाय मैंने 10,000 रुपये की ये आइटम लेके आई। 10,000 की आइटम ला के मैंने ये दराज पे सेलिंग शुरू कर दी। आज मेरी पर मंथ जो सेल है वो 10 लाख रुपया है। और मेरे लिए ये चीज़ कोई कोई वो जिसको कहते हैं कि मुझे इस चीज़ पे 100% बिलीव है कि मैं चूंकि दराज का खुद सेलर हूँ, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शॉकिंग नहीं है। 10,000, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख,
यहाँ तक सेल हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सोए होते हैं, आपने अपनी प्रोडक्ट्स लगाई हैं, आप सोए होते हैं, जब सुबह सो के उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि 10 आइटम्स सेल हो चुकी हैं। आप सिर्फ उसको पैक करते हैं, पैक करके उसको दे आते हैं। इसलिए अगर कोई काम करना है, ये लॉन्ग टर्म काम है, प्रोडक्टिव काम है, फ्रॉड के चांसेस नहीं है। इस तरह के काम करें, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, औरतों को और घर के जितने अफराद हैं सबको इन ऐप्स से बचाएं, जो आपका कंप्लीटली डाटा ले लेते हैं, बाद में फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। बच्चियों के जो पिक्स हैं वहां से ले लेते हैं, उनको नेट पे वायरल कर देते हैं, उनके साथ एडिटिंग करके शर्मनाक हरकत करते हैं और फिर लोग खुदकुशियां करते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की तमाम ऐप्स से बचें। थैंक यू वेरी मच।